क्यों? आधी रात हो गई है ना, इसीलिए। अच्छा, तो जाकर खिड़की पर बैठ जाओ। जाओ। अब तक खिड़की पर ही बैठी थी। अब तक माने? मैंने जब से भीतर गई हूँ, तब से अब तक मैं सोई नहीं। हाँ ठीक है, पर उठकर यहाँ क्यों आई? खिड़की पर बैठे बैठे और अच्छा नहीं लग रहा। मुझे डर लगने लगा। डर? पर अब कैसा लग रहा? खेला? उस कमरे में तुम्हारे पति हैं। वो सो रहे। उन्हें जगा दो ना। उन्हें जगाने से कोई फायदा नहीं। क्यों? रात में इसी तरह कई बार डर लगा, घर में, बाहर। उन्हें जगाया है, पर उन्हें जगाने से कुछ नहीं होता। क्यों? वे करवट बदलकर फिर सो जाते हैं। तब तुम क्या करती हो? मैं उसी तरह डरी सहमी बैठी रहती हूँ, फिर लेट जाती हूँ। थोड़ी देर बाद नींद आ जाती है। तो आज भी वही करो ना, उठकर यहाँ क्यों आई? यहाँ तुम हो इसीलिए। तुम? हाँ तुम कहने में कोई हर्ज है? दरअसल मेरी आप कहने लगूंगी। मैं उम्र में तुमसे कितना बड़ा हूँ तुम जानती भी हो। मैं तुम्हारी उम्र नहीं मानती। माने? तुम्हारी उम्र कुछ भी हो, मैं नहीं मानती। हाँ, पर तुम यहाँ आई क्यों? कहा ना तुम हो इसीलिए। तो उससे क्या? तुमसे बातें करूंगी। इस आधी रात में तुम मुझसे बातें करो। इस आधी रात में ही तो तुमसे बातें हो सकती हैं। तुम क्या पागल हो गई? नहीं तो ऐसी बेसिक पैर वाली बातें क्यों कर रही हो? मैंने ऐसा क्या कहा? आज शाम से पहले तुम मुझे जानती थी। हाँ जानती थी, पर पहचानने में थोड़ी देर लगी, पर अब सब कुछ जान गई। ये कमरा, ये अंधेरा, ये आधी रात और तुम। यदि आज भी ना जानूंगी समझूंगी, तो मैं जिंदगी में कभी भी ना जान समझ पाऊंगी। जानने समझने की पीड़ा क्या होती है जानती हो? तुम मुझे बेकार डरा रहे हो। पीड़ा नहीं होती? होती है, पर उसके पहले कुछ और होता है। उसकी बात न करके मालूम पीड़ा की बात क्यों कर रहे हो? इससे पहले क्या होता है? आनंद। आनंद? कितनी देर के लिए होता है ये आनंद? जितनी देर के लिए भी हो। और उसके लिए क्या क्या कीमत चुकानी पड़ती है जानती हो? क्या कीमत? सुख, शांति, सब कुछ दे देना होता है। मैं सुख में, शांति में, इतने दिनों से, इतने महीनों से, इतने सालों से सुख और शांति में ही तो हूँ। कहना क्या चाहती हो? वजन करके लिए गए 7 साल 28 सालों के सुख और शांति का वजन क्या है? तराजू के एक पलड़े में मैंने सब सुख और शांति को रख दिया। और दूसरी ओर आनंद की उस छोटे से कण पर आनंद तो कभी मिला नहीं, पूरा केवल उसका आभास मिला, पर इसका वजन समझ में नहीं आ रहा। इसका वजन बहुत कम है। इस और भी बहुत अधिक। हाँ, पर जब तुम उसे एक बार जान लोगी, समझ लोगी, तो वापस लौटने का रास्ता नहीं रहेगा। मैं
तुम रंजन से प्यार करती हो? रंजन से प्यार करूं? इतना साहस मुझ में कहाँ है? रंजन तुमसे प्यार करता है? आकाश का तारा क्या धरती के फूल को प्यार करता है? रंजन क्या असाधारण है? हाँ, मेरी दृष्टि में है। तुमने अपनी दृष्टि में रंजन को गढ़ा है, अपनी कल्पना में उसकी मूर्ति निर्मित की। रंजन ऐसा ही है। मैं जिस रंजन को जानती हूँ वो आकाश है। धरती उसे बांध नहीं सकती। उसकी आंखों में विश्व समाया हुआ है, सपनों एक विराट विश्व जो हम लोगों की रोजमर्रे की छोटी मोटी बातों की पकड़ में भी नहीं आता। दृष्टि में विश्व समाया हुआ है, इसीलिए इतनी ज्वाला है, इसीलिए उसकी आंखें पलकहीन हैं, अंधकार में भी पलकहीन, सारी रात पलकहीन। पर अब ये रंजन तो वृद्ध हो गया है, ये अब शेष हो गया है, तुम उसे भूल जाओ। मैं उसे चाहती हूँ। तुम उसे चाहती हो? हाँ, पता नहीं कब से पागलों की तरह मैंने उसे खोजा है। पहले नहीं समझ पाती थी, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि मेरी वो सारी निद्राहीन रातों का सपना यहाँ इस कमरे में आकर मिल गया हूँ, साकार हो उठा। मैं रंजन को चाहती हूँ। तुम्हारे पति को? मैं नहीं चाहती। तुम्हारा संसार? मैं कुछ नहीं जानती। तुम केवल इतना भर कह दो कि तुमने मेरा ही स्वप्न देखा है।